हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसके मीनिंग को हमने समझा और क्यों चैप्टर वगैरह हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब कुछ हमने जाना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 से। इसमें 3 कॉलम हम पहले बना लेंगे। एक जो आपका करेक्ट जर्नल एंट्री होना चाहिए, बीच का कॉलम हम वो रखेंगे जो गलती हो गया है, जो अकाउंटेंट ने गलती कर दिया है वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे, और जो रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। रेक्टिफाइड एंट्रीज, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो है आपको वो सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री ही पास करना है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। मार्क्स आपको रेक्टिफाइड एंट्री के बेसिस पे ही मिलेगा। आपको ये वाला जो है सही और गलत जो एंट्री अगर आप रफ वर्क में दिखाओगे तो इस पर आपको कोई भी मार्क्स आपका नहीं मिलेगा, और इस तरीके से आपको बनाना भी नहीं है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे आपको रेक्टिफाइड एंट्री बनाना है नरेशन के साथ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। सेम एग्जाम्पल जैसे 1 है 2 है, उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पर इसको चेंज किया गया है। सेम एग्जाम्पल को लिखता है यहाँ पर क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रुपीज़। तो ये आपका सही दिया है कि अरुण को कितना उधार में बेचा गया है सामान, 7,000 रुपये का सामान बेचा गया है। लेकिन क्या लिखता है आगे, गलत क्या लिखता है, वर रिकॉर्डेड एज 7,200 रुपीज़। देखिए अब सबसे पहले सही क्या होगा वो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। अरुण टू सेल्स अकाउंट 7,000 होना चाहिए था, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन गलती क्या हो गया है, वर रिकॉर्डेड एज 7,200 रुपीज़। गलती क्या हो गया है, अरुण टू सेल्स अकाउंट 7,200 रुपीज़। देखिए अब जो लास्ट वाला आपको एग्जांपल बताए थे वहाँ से लेके चलते हैं। सबसे पहला तो आपका जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अरुण टू सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं लिखा गया था, आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। दूसरा वाला था आपका कि जैसे आपका 7,000 यहाँ पर 200 हो गया है, लास्ट वाले में आपका क्या था 7,000 हो गया था, यहाँ पे 7,200 था, यहाँ पे क्या हो गया 7,000 जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए था, लास्ट वाले क्वेश्चन में 700 हो गया था। तो क्या करिएगा 6,300 से आप इसको बढ़ा दीजिएगा, अरुण टू सेल्स 6,300 यहाँ पे लिखिएगा, रेक्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, ये अब मिस्टेक जो यहाँ पर हुआ है, गलती हुआ है, वो 7,200 हो गया है। गलती तो गलती है अकाउंटेंट से, जैसा यहाँ पर हो गया है, कितने से आपका जो है वो बढ़ गया है अमाउंट। अरुण टू सेल्स 7,000 होना चाहिए था, हो क्या गया है अरुण टू सेल्स 7,200। इसका मतलब 7,000 तो इसमें सही है, 200 से आपने एक्सेस डेबिट कर दिया है और 200 से आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से 200 जो है हटाना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आप माइनस तो करोगे नहीं, आप इसके अगेंस्ट एक ऐसा जर्नल एंट्री यानी एक ऐसा रेक्टिफाइड एंट्री पास करोगे जो ये गलत और रेक्टिफाइड एंट्री को जोड़ने पर सही एंट्री आपका आ जाए। तो एक इसके अगेंस्ट आपको एक ऐसा एंट्री पास करना है। बताइए यहाँ पर अरुण में से जो है, अच्छा एक बात तो मैंने आपको बताया था कि सिमिलर अकाउंट को अगर आप डेबिट करोगे और सिमिलर अकाउंट को, जैसे अरुण यहाँ पर अकाउंट डेबिट है 7,200 से, अगर हम 7,200 से अरुण अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो ये दोनों आपस में कटेगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 7,200 से, अगर हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,200 से तो वो आपस में कट जाएगा। यानी सिमिलर अकाउंट अगर डेबिट हो और क्रेडिट हो तो वो आपस में कटता है। बस यही बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बताइए, सबसे पहला है अरुण। अरुण में से आप कितना निकाल दोगे, अमाउंट कितना हटा दोगे कि 7,000 ही हो जाए। 7,200 है, इसमें से आपको सही कितना होना चाहिए 7,000, तो कितना हटाना होगा
₹200 इसमें से हटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर अरुण अकाउंट डेबिट है, अगर आप यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री में अरुण अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अच्छा बताइए कितना अमाउंट हटाना है? 7,000 तो इसमें ठीक है, हटाना कितना है? ₹200। तो अरुण अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो ₹200 से, ठीक है। इसके बाद सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट है, इसमें से कितना हटाना है? इसमें से भी आपको 200 हटाना है। तो जैसे ये डेबिट से हमको हटाना था 200, तो हम इसको क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट में से 200 हमको हटाना है, तो क्रेडिट है, इसको हम क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट को 200 से डेबिट कर देंगे, तो इसमें से कट जाएगा ₹200, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ करके देखते हैं। बोले थे आपको, हम बताए थे कि गलत एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, इन दोनों को जोड़ने पर आपका सही एंट्री जो है वो आना चाहिए। चलिए एक बार हम आपको जोड़ कर दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले गलत वाला, अरुण 7,200 से डेबिट है, लिख दिए। क्रेडिट कितना है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे क्रेडिट है सेल्स अकाउंट 7,200, ठीक। अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री ला करके जोड़ते हैं इसमें। सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिए हम, सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर दिए 200 से, और अरुण जो क्रेडिट है यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे अरुण कितना से? ₹200 से। अब जोड़ने पर आपको करेक्ट वाला आना चाहिए। देखिए यहाँ पर से अरुण जो है 200 से कटेगा, और यहाँ पर भी 7,000 में से कितना कट जाएगा? देखिए सिमिलर अकाउंट डेबिट है, अरुण भी डेबिट है, अरुण यहाँ क्रेडिट है 200, तो 200 200 दोनों में से कटेगा, तो ये तो कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा? 200 कट गया तो बचेगा कितना? ₹7,000। तो अरुण डेबिट हो गया कितना से? 7,000 से। काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, याद रखिएगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ आपको समझाने के तौर पे हम काट करके दिखा रहे हैं, बल्कि ये क्या है, ये दोनों ऑटोमेटिक कटेगा। जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए बैंक वाला जो है वो 500 रुपया से क्रेडिट कर दिया अमाउंट, तो आपके अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया ₹500। अब उसको अमाउंट को 500 रुपये को लेना है वापस, तो क्या करेगा? आपके अकाउंट को क्रेडिट से डेबिट कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको पासबुक लेके बुलाएगा और बोलिएगा लाइए यहाँ पर हम काट देते हैं और हम पास जो है आपका 500 डेबिट लिख देते हैं यहाँ पर। वो ऑटोमेटिक ये काम कर देगा, क्रेडिट हो गया गलती से डेबिट कर देगा, डेबिट हो गया गलती से क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पर वही बात है यहाँ पे कि अरुण डेबिट है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या कर दिए, जो है अरुण को क्रेडिट कर दिया 200 से, तो यहाँ बचा कितना? ₹7,000। काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक बोल रहे हैं कट जाएगा। जैसे यहाँ पर अब क्या है, सेल्स जो है कितना होना चाहिए था? सेल्स 7,000 क्रेडिट साइड होना चाहिए था, डेबिट किए हम इसको यहाँ पर कितना से? 200 से। तो देखिए ये सेल्स जो है पूरा कट जाएगा 200, और यहाँ भी कटेगा तो कितना बचेगा? ₹7,000 बचेगा। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका क्या दिख रहा होगा? अरुण 7,000 से डेबिट है, 7,000 डेबिट, देखिए सही दिख रहा है आपको, अरुण 7,000 से डेबिट है, इनको जोड़ने पे अरुण 7,000 से डेबिट हो गया। क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा है? ये तो अरुण पूरा कट गया है, सेल्स में कट के कितना बचा है? यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट 7,000 क्रेडिट है। तो इसे और इसे जब हमने ऐड किया, जोड़ा, तो आपका देखिए करेक्ट वाला जो जर्नल एंट्री है वो आ गया यहाँ पर। तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है ये, वो आपने सही किया है या नहीं किया है। तो आप जो है गलत और रेक्टिफाइड एंट्री को जोड़ करके देख लेना, वो करेक्ट वाला अगर आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो रेक्टिफिकेशन का एंट्री बनाया है जनरल, वो आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब हम हर क्वेश्चन में आपको जोड़ करके नहीं दिखाएंगे, आप खुद से इसको जोड़ करके देखते रहना। जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे टू साइडेड एरर का, सब में आप यही काम करके देखना। दिमाग में क्या रखना है आपको? दिमाग में कोई भी जर्नल एंट्री का यहाँ पर रूल नहीं है। इस एंट्री के अगेंस्ट हम कौन सा एंट्री पास करें जो कि दोनों को जुड़ने पर ये आ जाए, बस। इसके बाद है आपका सेकंड, कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 रुपीज़ वर रिकॉर्डेड एज 9,900 रुपीज़। तो सही क्या होना चाहिए था? सही एंट्री पहले हम यहाँ पे पास करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज कितना है? 9,000 रुपीज़। ये होना चाहिए था, हो क्या गया है? गलती से
गलती को हम यहाँ लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,900 हो गया है। ये हो गया, कुछ भी हो सकता है, 9,800, 9,900, 10,000 भी हो सकता है। फिलहाल इसमें से आप कितना अमाउंट जो है हटा दोगे तो आपका जो है ये करेक्ट वाला आ जाएगा। मतलब कितना अमाउंट आपको बेसिकली इसमें हटाना है। जो देखिए परचेज में 9,000 होना चाहिए था, 9,900 इसमें हो गया है। 900 रुपये इसमें से हटा दोगे तो ये परचेज 9,000 से डेबिट हो जाएगा। 900 रुपये से इसमें से हटाना है, ब्रिज में से भी कितना हटाना है, 9,000 करने के लिए 900 रुपीज़ इसमें से हटा देना है। अब क्या काम करना चाहिए यहाँ पर, देखिए हमको हटाना है तो आप जान रहे हो कि हमको काटना नहीं है, हमको वाइटनर नहीं लगाना है ना, हमको रबर से भी नहीं मिटाना है, हमको ये सब काम करना ही नहीं है। तो इसके अगेंस्ट हम एक ऐसा एंट्री पास करेंगे, मतलब इसमें से 900 हमको हटाना है। तो सिमिलर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट आप जानते हो कटेगा। तो यहाँ पर परचेज डेबिट है, परचेज को अगर हम क्रेडिट कर देंगे, अगर हमको पूरा का पूरा परचेज डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से, 9,900 से। अगर मान लीजिए अभी हम आपको समझा रहे हैं 9,900 से इसको क्रेडिट कर देंगे तो पूरा का पूरा परचेज जो है आपस में कट जाएगा और अमाउंट जो है वो जीरो होगा। अगर हम ब्रिज को यहाँ पर डेबिट करते हैं, ब्रिज को यहाँ पर डेबिट करते हैं 9,900 रुपीज़ से, तो क्या होगा, ये पूरा एंट्री कट करके जीरो हो जाएगा। देखिए ब्रिज से 9,900 से क्रेडिट है, ब्रिज जो है 9,900 से डेबिट कर दिया हमने, तो ये आपस में कट के क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं जितना अमाउंट आपको हटाना है उतना अमाउंट को आप हटाइएगा। तो फिलहाल आपको कितना अमाउंट हटाना है, क्या पूरा का पूरा परचेज को जीरो करना है, क्या पूरा का पूरा 9,900 हटाना है, क्या पूरा को नहीं हटाना है। कितने का हटाना है, मात्र 900 रुपये को हटाना है। तो आप यहाँ पर जो है वो 900 ही लिखो, 900 लिख दो, तो परचेज डेबिट है आपका 9,900 और क्रेडिट कर दिया आपने 900 से। तो ये दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 900 रुपये इसमें से कट जाएगा और बचेगा कितना, 9,000 ही रुपीज़ इसमें बचेगा, जो कि सही हो जाएगा आपका। ब्रिज कितना से क्रेडिट है, 9,900, होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था आपका यहाँ पर 9,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कितना से ब्रिज को डेबिट करेंगे, 900 से डेबिट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए ब्रिज 9,900 क्रेडिट है और 900 से डेबिट करेंगे तो 900 इसमें से कट जाएगा तो 9,000 बचेगा। तो इस एंट्री और इस एंट्री को आप जोड़ देना, ये दोनों को, तो आपका करेक्ट वाला आ जाएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगा, ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको हम, परचेज अकाउंट 900 हो गया। इस तरीके से आपको सारे जो आपका यहाँ पर एंट्री दिया गया है, जो रॉन्ग दिया गया है, इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, रेक्टिफाइड करोगे। आगे आगे दिया है आपका गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर रिकॉर्डेड एज 4,040 रुपीज़। गुड्स रिटर्न टू चारू, यानी बिजनेस ने चारू को रिटर्न किया है, यानी बिजनेस ने पहले परचेज किया होगा चारू से तो उसे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा चारू टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना हो गया, कितना था, 4,000 रुपीज़। ये होना चाहिए था सही एंट्री, लेकिन क्या हो गया है, हो गया यहाँ पर चारू टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,040 रुपीज़। 40 रुपया एक्सेस आपने यहाँ पे दिखाया है, लिख दिया है। तो क्या जर्नल एंट्री हम इसमें पास करेंगे, बताइए। इसमें से जो है वो कितना अमाउंट को हटाना है, 4,000 डेबिट होना चाहिए था, 4,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। 40 रुपया एक्सेस है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो डेबिट साइड से भी 40 हटाना होगा, क्रेडिट साइड से भी 40 हटाना होगा। तो सबसे पहले हम चारू में से 40 रुपया हटाते हैं। डेबिट है, हम क्रेडिट करेंगे चारू को, यहाँ पे लिखेंगे चारू। बताइए कितना अमाउंट हटाना है, क्या 4,040 हटाना है? अगर 4,040 हटाना होता तो हम यहाँ लिखते 4,040 रुपीज़।
पूरा का पूरा चारू कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हमको हटाना नहीं है, हमको कितने का ज़रूरत है हटाने का, ओनली 40 रुपीज़ का। तो हम चारू को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 40 से। तो देखिए चारू डेबिट है 4040 से, चारू को क्रेडिट किए 40 रुपीज़ से, तो 40 और 40 इसमें से कट जाएगा, तो 4000 यहाँ पे बचेगा जो कि सही होगा। इसके बाद परचेज रिटर्न में कितना एक्सेस अमाउंट है, 40 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट है। हटाना है हमको 40 रुपीज़, तो क्या कर देंगे, हम परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे। अगर 4040 रुपीज़ पूरा हटाना होगा तो 4040 रुपीज़ को पूरा हम डेबिट कर देंगे। फिलहाल हमको ज़रूरत है इसमें से 4000 तो सही है ना, 40 रुपीज़ एक्सेस है, तो 40 रुपीज़ को इसमें से हटाना है, तो डेबिट कितने से कर देंगे, 40 रुपीज़ से। तो ये आपका हो गया रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। ये एंट्री आपको पास करना है। दिमाग में आपको क्या रखना है, हमेशा हर बार बता रहे हैं, दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका, तो हमेशा सोचना है कि इसके सामने कौन सा एंट्री पास करे जो आपका जोड़ने पर ये आता है। इसमें से सिंपल सोचो, आपको हटाना है ना, हटाना है तो क्रेडिट कर दो। कितना हटाना है, 40 हटाना है। अब मान लो यहाँ पर 4030 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हटाना होगा इसमें से, 30 रुपये हटाना होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 रुपये से कर देंगे। और यहाँ पर भी मान लो 4030 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम डेबिट कितने से कर देंगे इसको, दोनों जगह 30 रुपीज़ से, ठीक है। 20 हो जाएगा, 25 हो गया, जितना भी हो गया उतना से हम उसको डेबिट करेंगे जितना हटाना है। तो फिलहाल ये 4040 हो गया था, 4040 और यहाँ पर 40 से करेंगे, ठीक है। इसके बाद है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड एज 1600, ठीक है। गुड रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका जो है हमें रिटर्न कर रही है, यानी बिजनेस को रिटर्न कर रही है, तो ये होगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका कितना है, 1000 है। सही क्या होना चाहिए, 1000 जो है आपका होना चाहिए था, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, ये आपका जो है करेक्ट होना चाहिए था। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका लिखा है ना, तो इसका मतलब दीपिका ने हमें वापस किया, बिजनेस को वापस किया 1000 का। वर रिकॉर्डेड एज 1600, तो यहाँ पर हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितना हो गया 1600 रुपीज़। अब जैसा हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर लोगे। कितना अमाउंट जो है उसको हटाना है, यहां पर कितने अमाउंट को हटाना है, 600 को हटाना है। 1600 यहाँ पे हो गया है, तो इसमें 1000 तो सही है ना, 1000 को तो हटाने की ज़रूरत नहीं है। हटाना कितना है, 600 रुपये को यहाँ पर ओनली हटाना है। तो 600 रुपये को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट है, हम सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। कितना हटाना है, 600, तो 600 से क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगा, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है, डेबिट है, हम सेल्स रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हटाना कितना है, मात्र 600 रुपये हटाना है, तो 600 रुपये से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए डेबिट है सेल्स रिटर्न 1600 से, क्रेडिट कर दिए हम वहाँ पे कितना 600 रुपीज़, तो 600 और 600 डेबिट क्रेडिट कटेगा आपस में, सिमिलर अकाउंट है, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1000 जो कि करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद दीपिका में से कितना हटाना है, 1000 तो यहाँ पर सही है, हटाना कितना है 600 रुपीज़, तो दीपिका को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट है डेबिट कर देंगे, सिमिलर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दीपिका को डेबिट कर दिए 600 रुपीज़ से, तो दीपिका यहाँ पर क्रेडिट है 1600 से। अगर हम दीपिका को डेबिट कर देंगे 600 रुपीज़ से, तो बताइए जब दोनों को जोड़ेंगे तो दीपिका कटेगा, सिमिलर अकाउंट है, और कितना कट जाएगा 600 रुपये से 600 रुपये कटेगा, तो बचेगा यहाँ कितना 1000 रुपीज़ बचेगा, जो कि आपका करेक्ट है। तो इसको और उसको आप जोड़ करके खुद से देख लेना। अब यहाँ पर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 1700 हो गया, कोई भी अमाउंट, तो यहाँ पर डेबिट कितना करना पड़ेगा 700 से करना होगा आपका। यहाँ पर मान लीजिए आपका हो गया दोनों साइड में 2000 हो गया, होना चाहिए था कितना
1000। तो 1000 से दीपिका को डेबिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे कितना से 1000 से, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अमाउंट जितना भी रहेगा वहाँ से आपको समझ के चलना है। फिलहाल 1000 है, हो गया कितना 1600। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे समझाएंगे, मान लीजिए कि ये 1600 की जगह हो जाता 900, तब क्या करते? तब तो ये लेस हो गया है, तो 100 रुपये बढ़ाना है, और 100 रुपये बढ़ाना है तो क्या यहाँ पर एंट्री पास करते? यहाँ पर जो आप एंट्री पास करते, देखिए कम हो गया है ना, कम हो गया है तो बढ़ाना है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितना बढ़ाना था? 900 हो गया ना, तो 100 की जनरल एंट्री हम पास करते हैं सुधारने के लिए, अगर यहाँ 900 होता तो। लेकिन 1000 से ज़्यादा हो गया है, 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया है तो भी आप वही जनरल एंट्री पास करोगे, एक रुपया से इसको कैंसिल करोगे। तो फिलहाल यहाँ पर कितना हो गया है 1600। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे दीपिका 600 से डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट 600 से क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ पर अगर 1000 1 रुपया भी हो जाता तो 1 रुपये का गलती था, तो 1 रुपये डेबिट और 1 रुपये क्रेडिट। दीपिका टू सेल्स रिटर्न 1 रुपये से हम डेबिट करते हैं और सेल्स रिटर्न को 1 रुपये से क्रेडिट करते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर जनरल एंट्री पास होगा। तो होपफुली आपको ये सारा समझ में आया होगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको इससे अलग जो है रेक्टिफिकेशन का एंट्री बताएंगे, अलग टाइप का आपका एरर है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जितना भी इससे रिलेटेड और भी जो एरर होगा आप उसको फाइंड आउट करोगे अलग अलग बुक से और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।